Hello friends, so welcome back to MV Education and today we are going to learn a new topic that name is electronic communication. So friends, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स अब हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को या मैसेज को या थॉट्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू. या जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे. नाउ एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फास्ट कम्युनिकेशन. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी फास्टली किसी भी मैसेज को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है. लाइक आपका वो मेल हो गया या अदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप मैसेज को इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं या फास्टली मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स लो कॉस्ट. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको बहुत ही लो या नॉमिनल कॉस्ट लगती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने में या किसी भी पर्सन को मैसेज या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में. लाइक आपका मेल हो गया या मैसेजेस यदि आप किसी पर्सन को भेजते हैं टेक्स्ट मैसेज या मेल, तो उसमें क्या होता है आपका बहुत ही लो या नॉमिनल कॉस्ट में आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाते हैं. थर्ड पॉइंट आपका है फ्रेंड्स ग्लोबल रीच. देखिए ग्लोबल रीच का सीधा सा मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका है फ्रेंड्स इजी रिकॉर्ड कीपिंग. मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो इजीली सेव रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे बेहतरीन जो एडवांटेज है फ्रेंड्स वो ये है कि आप किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को या किसी पर्सन को भेजते हैं या शेयर करते हैं तो आप चैट या मेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव रख सकते हैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मल्टीमीडिया सपोर्ट. मल्टीमीडिया सपोर्ट का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपको क्या एडवांटेज ये मिलता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट वीडियो एंड ऑडियो के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. तो ये तीनों तरह के सपोर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से मिलता है. पहले आपका होगा टेक्स्ट, सेकंड आपका होगा वीडियो एंड थर्ड आपका होगा ऑडियो. सो तीनों ही तरीके से या तीनों ही मैनर से आप किसी भी मैसेज को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. देखिए डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी का सीधा सा मीनिंग ये है कि यदि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी मैसेज को किसी भी पर्सन के पास ट्रांसफर करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए. या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए या तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए. ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके पास नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन होना भी अनिवार्य है. तो ये दोनों ही चीज आपके पास रहना कंपलसरी है. यदि आपके पास ये दोनों ही चीजें नहीं है तो आप किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट आपका है सिक्योरिटी इशू. देखिए सिक्योरिटी इशू का मीनिंग क्या है. सिक्योरिटी इशू का सीधा सा मीनिंग ये है कि इसमें क्या होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में डेटा लीक होने का खतरा रहता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हैक होने का खतरा रहता है. तो ये दोनों ही जो पॉइंट है, सो दोनों ही जो खतरे आपको हमेशा जब भी आप मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो आपको दोनों ही खतरों का सामना करना पड़ सकता है या दोनों ही प्रकार का सिक्योरिटी इशू हो सकता है. या तो आपका डेटा लीक हो सकता है या तो आपका जो डिवाइस है वो हैक हो सकता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स आपका लेक ऑफ पर्सनल टच. देखिए लेक ऑफ पर्सनल टच का सीधा सा मीनिंग ये है कि इसमें क्या होता है हम किसी पर्सन को जो इंफॉर्मेशन या मैसेज जो ट्रांसफर करते हैं वो इनडायरेक्ट वे में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं. तो इनडायरेक्ट वे में जब भी हम किसी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सनल टच है उसकी कमी रहती है. जनरली आप एग्जांपल देखिए कि यदि आप किसी प्रकार की बातचीत या किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन से डायरेक्टली बातचीत करके
उसको बताते हैं या इन्फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है उसमें एक पर्सनल टच रहता है, लाइक उसमें एक इमोशन क्रिएट होता है। यदि यदि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो उसमें जो इमोशनल टच रहेगा वो बहुत कम रहता है, कंपैरिजन टू डायरेक्ट वे में जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका फ्रेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब भी आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको, जैसे लाइक आपका सर्वर इशू हो गया, ठीक है, या आपका नेटवर्क इशू हो गया। तो ये दोनों ही प्रकार की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होता है कई बार जब भी आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब यह है कि कई बार क्या होता है जब भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं, तो क्या होता है जो सामने वाला जो पर्सन है या जो भी हमारे मैसेज को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, कई बार वो प्रॉपर वे मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मैसेज को समझने में। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।